नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल प्रतिभा एजुकेशन में। दोस्तों, इसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 48वीं से 52वीं बीपीएससी प्रैक्टिस सेट जो कि 2008 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इसके 25 क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर लिया। इस वीडियो में हम 26 से लेकर 50 तक यानी टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना समय के बाद शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो वो किस माने एग्जैक्ट डेट पूछा जा रहा है कि किस डेट को जो है शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो वो एग्जैक्ट डेट है 12 अगस्त 1765। बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 1764 में हुआ था। उसके बाद 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की। बक्सर के युद्ध के बाद, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। रॉबर्ट क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 को शाह आलम से इलाहाबाद में दूसरी संधि की। ये संधि कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, और ये दूसरी संधि था। मुगल सम्राट ने इस संधि के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार कंपनी को दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन कह रहा है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो ये थे कुंवर सिंह, जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह। इन्होंने जो है 1857 के विप्लव क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो वही कुंवर सिंह, जमींदार कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक 1984 यानी कि 1984 ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद, 1857 का विद्रोह जब हो गया उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो वो कौन से प्रांत थे जिन प्रांतों से सिपाहियों का चयन किया गया विद्रोह के बाद? तो वो प्रांत थे गोरखा बटालियन, सिख बटालियन, पंजाबी बटालियन, यानी कि जातिगत आधार पर जो है इसका डिवीज़न कर दिया गया। तो ये 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से जो है सिपाहियों की भर्ती की। ठीक है मित्रों, ये 1857 के विद्रोह में उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार के सैनिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। फलतः जो है सेना का पुनर्गठन विभाजन तथा प्रतिलोपन की नीति पर किया गया। किस नीति पर किया गया? विभाजन तथा प्रतितोलन की नीति पर। तो सेना में जो है सिख, गोरखा, पठान आदि जिन्होंने विद्रोह के दमन में बड़ी भूमिका निभाई थी, इसको जो है प्रमुख स्थान सब दिया गया। तो ये सिख, गोरखा, पठान जो है ये दमन में जो है यानी ब्रिटिश सरकार के साथ में थे, तो इसलिए जो है इनको प्रमुख स्थान दिया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन कह रहा है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? तो बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग दिया 1942 में। इसका आंसर ए होगा। तो 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो इसके प्रारंभ होते ही राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, जयप्रकाश नारायण, इन सब की गिरफ्तारी हुई और सरकारी नीति के विरोध में बलदेव सहाय ने जो है महाधिवक्ता का पद त्याग दिया, यानी कि त्यागपत्र दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन कर रहा है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष कर दिया? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किया था 1911 ईस्वी में। 16 अक्टूबर 1950 को बंगाल विभाजन कर दिया। फलतः बंग विरोधी आंदोलन फूट पड़ा और लॉर्ड हार्डिंग के समय जो है 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन कर रहा है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग इसको कब नियुक्त किया गया?
तो शिक्षा में सुधार के लिए, एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा सैंडर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति जो है 1917 में की गई। तो कंपनी सरकार ने 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन हेतु लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति एमी सैंडर के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग में 2 भारतीय सदस्य भी थे, सर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। तो यहाँ भी एक हिंदू और एक मुस्लिम है, सर आशुतोष मुखर्जी और तथा एक जियाउद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे बड़ी संस्था कौन सी थी? राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे बड़ी संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता जो है तथा इसके नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1983 तथा 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक बुलाई गई। शीघ्र ही यह संस्था जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रछन्न कर दी गई और यह जो है सबसे बड़ी जो संस्था थी वो 85 से पूर्व वो इंडियन नेशनल कांग्रेस कलकत्ता थी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर डी होगा। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, ये जनवरी 1939 में दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, 38 में भी और 39 में भी, किंतु गांधी जी के विरोध के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया तथा राजेंद्र प्रसाद को उसमें 39 में फिर अध्यक्ष चुना गया। सुभाष जी ने कांग्रेस के भीतर ही कांग्रेस का एक वंग यानी कि एक उसका शाखा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल का जो है गठन किया। कौन? सुभाष चंद्र बोस ने, इस्तीफा देने के उपरांत। अगला क्वेश्चन है 36। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो महात्मा गांधी ने जो खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, इसके पीछे कारण था गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, तो इन्होंने जो है खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं तथा मुसलमानों को एकजुट करने के अवसर के रूप में देखा, जो 100 वर्षों में भी ऐसा समय नहीं आएगा, इसलिए जो है इन्होंने गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। तो कांग्रेस में 2 गुट थे, एक नरम दल और एक गरम दल। तो नरम दल के नेताओं के आंदोलन का जो पद्धति था वो था राजवाम मध्य आंदोलन। राजवाम मध्य आंदोलन। कैसा आंदोलन? राजवाम मध्य आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन करने के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो ये जो है किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में लोग प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए थे। इसका आंसर बी होगा। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को एक जोरदार हड़ताल का आह्वान किया। कब? 6 अप्रैल 1919 को। इसी क्रम में डॉक्टर सैफुद्दीन किचली और डॉक्टर सत्यपाल को जो है ब्रिटिशों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अप्रैल को इन लोगों की गिरफ्तारी हुई, डॉक्टर किचलू और सत्यपाल का। तो 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला बाग में ये सभी लोग इस पर विचार करने के लिए इकट्ठे हुए थे। तो यहाँ पर जो है जनरल डायर द्वारा जो है गोलियां बरसाई गई, जिसमें लगभग 1000 लोग मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले सबसे पहले भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक, BGT। तो तिलक पहले नेता थे जिन्होंने राजनीतिक सुधारों पर बल दिया। उन्हें राजनीति में उग्रवादी परंतु सामाजिक सुधारों में नरमदलीय माना जाता है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज की मांग को स्पष्ट रूप से ब्रिटिशों के समक्ष रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, तो
भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ और इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 41 कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया 1920 में। 9 जून 1920 को इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन शुरू करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कब? 9 जून 1920 को। कहाँ पे? इलाहाबाद में। और 1 अगस्त 1920 से जो है असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन को सितंबर में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में भी मंजूरी दी गई। यह भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ 1919 में। इसका आंसर ए होगा। रॉलेट एक्ट को जो है 6 फरवरी से 18 मार्च 1919 को भारतीय के प्रबल विरोध के बावजूद जो है इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है पारित कर दिया गया। इसके तहत भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए 2 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया। तो ये चंपारण में प्रारंभ किया और यहाँ पर निमंत्रण करने वाले नेता थे राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया। तो ये 1908 में किया गया। इसका आंसर ए होगा। मुजफ्फरपुर के क्रूर जज थे ये किंग्स फोर्ट को मारने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 30 अप्रैल 1908 को इसकी गाड़ी पर बम फेंका, किंतु वह उस गाड़ी में नहीं था इसलिए बच गया। दोनों क्रांतिकारियों को जो है फांसी की सजा हो गई, खुदीराम बोस को भी और प्रफुल्ल चाकी को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो प्रभावती जो है ये पटना क्षेत्र से थी। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था। इनको रखा गया था बांकीपुर जेल में। इसका आंसर ए होगा। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया और 9 अगस्त को कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता कैद कर दिए गए। इसी दिन राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी हुई और उन्हें जो है बांकीपुर जेल भेज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। तो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता की बात हो रही है तो ये थे महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन 48 कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे। तो जयप्रकाश नारायण जो है सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। 1931 में जयप्रकाश जी ने बिहार समाजवादी दल की नींव रखी और अक्टूबर 1934 में उनके सहयोग से अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी दल का जो है स्थापना हुआ। कब? 1934 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रांची शहर कहाँ स्थित है। तो रांची शहर झारखंड में स्थित है। 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड अलग हुआ बिहार से एक नए प्रांत के रूप में और ये भारत संघ के 28वां राज्य बना और इसकी राजधानी जो है रांची है। कह रहा है कि भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा की $, पूर्ति कोयले से होती है। तो वाणिज्यिक ऊर्जा में जो कोयले का प्रतिशत है वो कितना है। तो वाणिज्यिक ऊर्जा की पूर्ति में कोयले का प्रतिशत 67 है। इसका आंसर सी होगा। ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत प्रमुख रूप से कोयला, पनबिजली तथा पेट्रोलियम आते हैं। ऊर्जा की खपत में जो है कोयले की भागीदारी कितना है? 67%। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।